औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का वेपर प्रेशर हम पढ़ने जा रहे हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इससे पहले हमने इसकी पूरी इंट्रोडक्शन दी थी कि वेपर प्रेशर किससे कहते हैं, कैसे वेपर बनते हैं, फिर कैसे वेपर प्रेशर बनाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है जो कंटेनर होगा वो बंद होना चाहिए। खुले कंटेनर में वेपर प्रेशर हमेशा ज़ीरो होता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर कंटेनिंग टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। फॉर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। देखो बच्चों, अगर हम एक कंटेनर लेंगे, इसमें हम एक सॉल्यूशन ए लेंगे, दूसरा लेंगे जिसमें हम बी लेंगे। कोई कि इसका जो होता है ये P0A यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। P0A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A। ये जो P0B वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B, जब इन दोनों को हम आपस में मिलाएंगे तो एक ही सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें A भी होगा और B भी होगा। A के भी पार्टिकल्स होंगे, B के भी, A B इकट्ठे होंगे। पहले A था, दूसरे में B थे। अब क्या इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो P0A होगा या P0B होगा? देखो बच्चों, जो यहाँ पर A के भी मॉलिक्यूल्स है, B के भी मॉलिक्यूल्स है, जो यहाँ पर वेपर प्रेशर होगा वो ना प्योर A के होंगे ना प्योर B के होंगे, क्योंकि इसमें दोनों इकट्ठे हैं, A के भी है और B के भी है। और जो यहाँ पर वेपर प्रेशर जो होगा वो थोड़ा इन दोनों से कम होगा, मगर दोनों मॉलिक्यूल्स इसमें होंगे। इसमें ये PA और PB होंगे इसमें वेपर प्रेशर। इसमें P0A और P0B नहीं होगा। P0A अगर होगा तो वो प्योर A के लिए, P0B अगर होगा तो वो प्योर B के लिए। लेकिन इसमें से दोनों होंगे, PA और PB, वेपर प्रेशर ऑफ A एंड वेपर प्रेशर ऑफ B। देखो बेटा, PA is directly proportional to xi A, where xi A is the mole fraction for solute A, for volatile liquid A. PB directly proportional to xi B, that is mole fraction for volatile B. जब PA is directly proportional to A, PB is directly proportional to B, that gives Raoult's law. तो इसी को हम रावल्ट्स लॉ बोलते हैं। तो रावल्ट्स लॉ क्या कहते हैं? इन ए सॉल्यूशन, रावल्ट्स लॉ कह रहा है इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर pressure of each component is directly proportional to the mole fraction of that component in the solution.
Revolta's law है, in the solution the partial vapor pressure यानी PA/PB of each component, A component and B component, चाहे C भी होगा C component, each directly proportional to the mole fraction of that component in each solution. Example हम लेंगे, अगर हम लेंगे mole fraction of A, वो बराबर होता है number of moles of A divided by number of moles of A plus number of moles of B. अगर दो कंपोनेंट हम लेंगे, A कंपोनेंट और B कंपोनेंट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. मोल फ्रैक्शन ऑफ B बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B. टोटल मोल फ्रैक्शन दो कंपोनेंट का A प्लस B का हमेशा 1 के बराबर होता है. चाहे अगर 3 कंपोनेंट भी होंगे तो तीनों का मोल फ्रैक्शन 1 के बराबर होगा. 4 कंपोनेंट होंगे, चारों का कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन चारों कंपोनेंट का 1 के बराबर होता है. Therefore, partial pressure of A is directly proportional to xi A. Partial vapor pressure of B is directly proportional to xi B. Partial vapor pressure of A बराबर होता है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो K लिखेंगे. Partial vapor pressure of A, ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई. क्योंकि अब हमें मालूम करना है फाइंड K. हमें K का वैल्यू निकालना है. जो यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का निकला है K, उसका वैल्यू हमको निकालना है. लेट अस कंसीडर प्योर A. अगर हम प्योर A लेंगे, इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ B फिर 0 होगा. जब हम प्योर A लेंगे तो B का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A फिर 1 के बराबर होगा. क्योंकि बिकॉज मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 के बराबर हो गया. जब मोल फ्रैक्शन ऑफ B 0 के बराबर है तो फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ A 1 के बराबर आएगा. ठीक है. पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू, पहले में चेंज करो, हमें A निकला 1 के बराबर हो गया K इंटू 1. पहली इक्वेशन में PA इज इक्वल टू K इंटू 1, इसका मतलब PA इज इक्वल टू K. जब PA K के बराबर निकला, PA K के बराबर निकला, therefore P नॉट A इज इक्वल टू K. ठीक है. इसके बाद सबस्टिट्यूट इन इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज PA इज इक्वल टू P नॉट A मोल फ्रैक्शन ऑफ A, PB इज इक्वल टू P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B. Therefore, total vapor pressure P टोटल बराबर होता है PA प्लस PB. इसको हम डाल्टन्स लॉ कहते हैं, क्योंकि डाल्टन ही ने कहा टोटल वेपर प्रेशर जो बराबर होता है वो दोनों कंपोनेंट के सम के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होता है. या हम लिखेंगे PT इज इक्वल टू P नॉट A प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A xi A प्लस P नॉट B प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B. ये अगर हमको निकालना होगा टोटल वेपर प्रेशर. इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इफ 0.78 ग्राम ऑफ बेंजीन C6H6 and
0.92 gram of toluene, C6H5CH3 are mixed. Find. पहला हमें ढूंढना है partial pressure of benzene and toluene. दूसरा हमें ढूंढना है total vapor pressure. तो हमारे पास दिया हुआ है, गिवन है, pure vapor pressure of benzene is equal to 400 mmg. Total pure vapor pressure of toluene is 200 mmHg. तो हमारे पास हम number of moles of benzene, NB is equal to mass of benzene, वो हो गया 0.78 divided by molecular mass of benzene. बेंजीन का है C6H6, 12 प्लस 6 ये हो गया 78, that is equal to 0.01 moles. इसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉलिन, वो बराबर है 0.92 डिवाइडेड बाय टॉलिन, वो आएगा 92, वो भी आएगा 0.01 मोल्स. इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.01, वो हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 0.02, 1/2 के बराबर. मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन वो बराबर हो गया 0.01 डिवाइडेड बाय 0.01 प्लस 0.01, that is 0.01 divided by 0.02, वो भी 1/2 के बराबर आएगा. Therefore, पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर हो गया प्योर पार्शियल प्रेशर ऑफ बेंजीन इंटू जाई बी, वो बराबर हो गया 400 इंटू 1/2, वो आएगा 200 mmHg. 2 2s are 4. पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉलिन वो हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, वो हो गया 200 इंटू 1/2, 2 1s, that is 100 mmHg. दूसरा पार्ट है टोटल वेपर प्रेशर होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉलिन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉलिन, वो हो गया 200 प्लस 100, 300 mmHg. All the best. Khuda Hafiz.